हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के स्टॉक के बारे में। और आज के दिन मुझे इस स्टॉक में कुछ नया देखने को मिला है, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है। बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है, फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। अब मैंने यहाँ पर आपको क्या चीज़ नहीं है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो आप आराम से देखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आज मार्केट में गिरावट कितनी थी। निफ्टी ने पुराने लेवल्स को तोड़ा और निफ्टी अब लो के पास क्लोजिंग हो गई। तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जो है निफ्टी का, वो है हमारा यहाँ पर 21,500 का। और ये लेवल के बाद निफ्टी का जो लेवल है छोटा सा, निफ्टी 450 का लेवल है, 21,450 का। और फिर निफ्टी अगर फर्दर कंटिन्यू रही तो फिर स्टॉक में इस कैंडल का लो, निफ्टी में इस कैंडल, निफ्टी का इसका लो और इस कैंडल के लो के बाद में सपोर्ट बचेगा। तो इस निफ्टी में जो गिरावट आई है उसको अगर आप देखेंगे तो कितनी बड़ी रेड कैंडल बनी है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर आप इस स्टॉक को देखेंगे तो स्टॉक में आज जो गिरावट आना थी निफ्टी के अकॉर्डिंग, तो ये जो कैंडल यहाँ पर बनी है एक दिन पहले की, उससे भी बड़ी कैंडल बनती है और स्टॉक यहाँ जा करके हमारा लो बनाता। तो स्टॉक ने ऐसा नहीं किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक ने एक तो इस कैंडल के लो को सपोर्ट लेकर के रखा, जो लगभग 906 रुपए का है। दूसरा, स्टॉक ने इसके लो के ऊपर लो बनाया, जो आपके लिए दूसरी इंपॉर्टेंट बात है। देखिएगा, स्टॉक का कल का लो जो था 906 का था, और इससे पहले की जो कैंडल था मतलब, और आज का लो देखिएगा 908 का है। दूसरा, ये जो मूविंग एवरेज है 9 डेज का, ये इसको सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से भी स्टॉक नहीं गिरा। अब हम बात करते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की। जो स्टॉक ने हाई बनाया, वो एक दिन पहले के हाई के पास जाकर के स्टॉक रिटर्न आ गया। तो अभी स्टॉक में पोटेंशियल तो था, पर स्टॉक में कितना पोटेंशियल था, कोई खास पोटेंशियल नहीं था। अगर ये हमारा बढ़ने वाला होता तो स्टॉक हाई के पास क्लोजिंग कर देता, भले ही मार्केट कितना भी नेगेटिव क्यों न था। पर अब आपको वेट करना है, एक तो इस कैंडल के हाई का और एक इस कैंडल के लो का। अगर ये लो टूटेगा तो गिरावट आना तय है, और उस केस में सपोर्ट लेवल इस कैंडल के लो का रखेगा, क्योंकि ये जो इस कैंडल का हाई है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद स्टॉक का यहाँ पर हाई दिखाई दे रहा है, ये दूसरा सपोर्ट लेवल रहेगा। तो ये लेवल अगर आप देखेंगे तो 812 रुपए का है। तो ये 812 का आपका लेवल हो गया। दूसरी बात, स्टॉक अभी नया हाई बनाया था और उसके बाद स्टॉक ने लो नहीं बनाया, और ये स्टॉक अगर अप ट्रेंड में कंटिन्यू रहेगा तो हमारे पुराने लो को मेंटेन करके चलेगा, और ये इस लो के ऊपर लो बनाएगा। तो ये लो आपको मेंटेन करके चलना है, और इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल बनेगा इस लो के ऊपर ही बनेगा, तभी स्टॉक हमारे ट्रेंड को फॉलो करेगा। अदरवाइज इस लो को तोड़ेगा तो गिरावट आएगी। सपोर्ट लेवल मैंने यहाँ पर ये बता दिया है। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो एक छोटा सा सपोर्ट लेवल मैं आपको यहाँ पर बना करके दिखा रहा हूँ, जो इस कैंडल का हाई है, और तीसरा सपोर्ट लेवल इसी कैंडल के लो का रख दीजिएगा। तो ये मैंने आपको 2-3 सपोर्ट लेवल बना दिए। टारगेट की बात करते हैं, सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जाएगा तो इस कैंडल के हाई का टारगेट लेकर के चलिएगा, जो 950 का है। अब बात कर लेते हैं थोड़े से पुराने लेवल्स के बारे में। तो यहाँ पर देखिएगा, स्टॉक ने हमारा जो पुराना लेवल बनाया था वही स्टॉक ने यहाँ पे 2 से 3 बार हाई बनाया, और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सपोर्ट लिया। उसी तरह स्टॉक ने यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल के लो का यहाँ पर सपोर्ट बनाया, और ये था हमारा इस कैंडल का हाई। तो स्टॉक ने इसी लेवल को बार बार टेस्ट किया है। तो इसकी वजह से मैं आपको बोलता हूँ कि स्टॉक जब भी पुराने लेवल्स के पास में आता है तो आप उनको जरूर जो है चेक कीजिएगा, क्योंकि स्टॉक में पुराने लेवल्स ही हमें टेस्ट होते हुए नजर आते हैं। साथ ही स्टॉक में अभी अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है, क्योंकि 9 डेज का जो मूविंग एवरेज है, जो शॉर्ट टर्म में काम करते हैं, वो अभी स्टॉक को सपोर्ट दे करके खड़ा है। अगर स्टॉक हमारे 9 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे आएगा तो शायद गिरावट ज्यादा देखने को मिल सकती है। तो चलिए वीडियो का यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।